उधर संसद में हंगामा हो रहा था। बिट्टू और चन्नी आमने-सामने हो गए थे। संसद में बात जो है संसद की बात बाप तक पहुँच गई। तुम्हारे पिताजी की कब हत्या हुई और क्यों हत्या बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। उन्हीं का लड़का बिट्टू है। उसको लेकर के सदन में हंगामा हुआ। हंगामा तब और बढ़ गया जब अभिषेक बनर्जी ने जब वो मुद्दा उठाया कि कोरोना काल में और नोटबंदी के दौरान क्या-क्या दुश्वारियां देश को हुई, तो जैसे ही वह आईना दिखाने की कोशिश की अभिषेक बनर्जी ने, आपने नोटबंदी में क्या किया और कोरोना काल में क्या किया, किस तरह से देश के लोग तड़प-तड़प करके हजारों किलोमीटर की यात्रा खाली पांव, भूखे, प्यासे, उसके लिए बस तक की व्यवस्था नहीं हो सकी। किस लिए? ऑक्सीजन के कतरे के लिए लोगों ने जान गंवाई और कितनी परेशानी लोगों ने झेला इस देश में। अभिषेक बनर्जी की धृष्टता यही रही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया। आईना दिखाते के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बाद में बोलते, पहले बिरला जी बोलने लगे। भैया आप तो सभापति हैं। बिरला जी ने कहा है कि पीछे की बात को मत करो। वो बातें वो अभी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना और डिमोनेटाइजेशन के बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री तिवारा बन गए हैं, तो फिर क्यों तुम जो है गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? बातें बीत गई है। फिर बनर्जी ने कहा, ये सवाल जब हम करते हैं तो आप भी नहीं बोलने देते, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलने देते हैं और तमाम प्रकार के दबाव हमारे ऊपर है। और जब आईना दिखाने की बात हो रही, हम तो कोरोना काल की बात कर रहे हैं। आप तो नेहरू को नहीं छोड़ते हैं। जब भी चर्चा होती है तो नेहरू के कैरेक्टर को आप सामने रखते हैं। इंदिरा के आपातकाल को आप दोहराते हैं। एक बार भी सभापति जी यह नहीं कहते हैं, बातें 50 वर्ष पहले हुई थी, बातें खत्म हो गई, तब तक कई बार कांग्रेस सत्ता में आई। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी सभापति जी समझा सकते थे। जो बातें बीत गई उसको दोहराने की बात नहीं है। लेकिन आप जानबूझ करके संविधान हत्या दिवस की आपने घोषणा की, नोटिफिकेशन किया। पता नहीं सभापति जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभापति हैं या सदन के सभापति हैं, यह भी थोड़ी चिंता की बात है।